हेलो, वेलकम डियर फ्रेंड्स एंड डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर जैसे कि आप सभी को पता है कि कल है जो थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट आया है और 12 तारीख को है वो फिफ्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आया है। तो जैसे कल जो अपने ये थर्ड वालों का रिजल्ट आया तो स्टूडेंट की कुछ एक क्वेरी इतनी इंपॉर्टेंट थी कि उन्होंने रिक्वेस्ट करी, एक नहीं दो नहीं काफ़ी रिक्वेस्ट करी कि सर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया जाए जिसपे थोड़ा सा हेल्प हो जाए। तो वैसे आप सभी को पता है ये कॉलेज के लिए डेडिकेटेड चैनल है, तो हम चाहेंगे कि आपकी कॉलेज लाइफ में कोई इशू ना हो। तो फिलहाल देखो बात करते हैं कि जो ये थर्ड सेम का जो रिजल्ट आया है जिसमें रेगुलर और प्राइवेट दोनों का, तो लास्ट ईयर की अगर मैं कंपैरिजन की बात करूँ तो रिजल्ट बेस्ट है। बिल्कुल, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बेस्ट है। लेकिन कुछ सवाल हैं जो खड़े हो जाते हैं वो इस प्रकार से हैं कि जो बैक एग्ज़ाम है वो कब होगा? क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनके बैक आए हैं और तो वो जो बैक वाले हैं वो काफ़ी क्वेश्चंस किए मुझे जो अलग-अलग वीडियोज़ में कि सर कॉपी रीचेक होगी कि नहीं होगी, कैसे होगी, कितनी होगी? तो मैंने वैसे रिप्लाई तो किए लेकिन फिर भी है ना मैंने सोचा कि एक डेडिकेटेड वीडियो आपको देना चाहिए एंड देन करवा पाएँगे नहीं वो भी देखेंगे और जो रेगुलर और प्राइवेट है उनके रिजल्ट में बहुत फासला होता है तो वो भी यहाँ पर हम देख लेते हैं और बैक पेपर को लेकिन बैक को लेकर ये पूरा हेल्पफुल आपको कराऊँगा। अगर आपके 5th में भी बैक आ गई है मान लीजिए या आपके 3rd में भी आ गई है तो देखिए पहले एक उदाहरण लेते हैं। जैसे एक स्टूडेंट का रिजल्ट है, अगर आपको अच्छे से दिख रहा हो, तो यहाँ पर देखिए। अब इस स्टूडेंट की अगर हम बात करें, तो हिस्ट्री के अंतर्गत इसके बैक आई है। देखो बैक कब आती है आप सभी को पता है ना? बैक तब आती है जब आपके 40 नंबर नहीं आते। मतलब अब 100 नंबर का पेपर होता है, तो 100 में से कम 40 40 नंबर लाना ज़रूरी है। कितना लाना ज़रूरी है? कम से कम आपका 40 नंबर लाना कंपल्सरी है। अगर आपके 40 नंबर नहीं आते, तो वहाँ उसमें आपके जो ग्रेड लिखा होता है ना, उस ग्रेड में आपके लग जाता है एफ और जिसके एफ लग गया मतलब वो उस सब्जेक्ट में फेल है। लेकिन अगर यहाँ पर जो लिखा है एलिजिबल फॉर नेक्स्ट सेमेस्टर, अगर यहाँ पर ऐसा आ जाता ना नॉट एलिजिबल, तो इसका मतलब तो उसे वापस पूरा थर्ड सेमेस्टर या फिफ्थ सेमेस्टर करना पड़ता। लेकिन इसका एलिजिबल है, वो फोर्थ सेमेस्टर का फॉर्म भर सकता है, कोई इशू नहीं। लेकिन उसके जहां जहां ऐप आया है, वो पेपर वापस होंगे। अब जैसे ये स्टूडेंट जो है, इसकी हम बात करें, ये थर्ड सेम का स्टूडेंट है, तो इसके थर्ड सेम के अंतर्गत 2 पेपर में बैक आ गई और ये फर्स्ट सेम जो पेपर था उसके अंदर भी इसके बैक आ गई। क्लियर? तो अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बैक क्यों आई ये समझ में आ गया। 40 से कम नंबर आते हैं तो बैक आ जाती है। देखो अब प्राइवेट वालों के ऐसा है कि प्राइवेट वालों के वो 20 नंबर तो आते नहीं है कॉलेज से, तो उनको अपने दम पर ही पूरे के पूरे 40 नंबर लाने पड़ते हैं। उसी एवरेज पर वो 20 में से रेशियो ऐड होता है। अब जैसे बात करें कि अब जैसे थर्ड सेम का ही रिजल्ट आया, ठीक है ना? थर्ड सेम के रिजल्ट में इसकी 2 पेपर में बैक आई है। 2 पेपर में इसके क्या लिखा हुआ है? एफ और एफ लिखा है। इसका मतलब ही है कि उसके बैक हैं। बैक का मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि वो इसका ड्यू रह गया पेपर, उसको पास करना जरूरी था। तो अब ये जो थर्ड सेमेस्टर में जो बैक आई है, ये वापस फिफ्थ सेमेस्टर में जब एग्जाम फॉर्म भरेगा, फिफ्थ सेमेस्टर क्या करेगा? एग्जाम फॉर्म अगर वो पास हो जाता है, नहीं तो थर्ड सेमेस्टर का वापस उसी टाइम आएगा तब। तो जब स्टूडेंट अगर फिफ्थ सेमेस्टर का एग्जाम फॉर्म भरता है, फिफ्थ सेमेस्टर की पढ़ाई करता है, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि फिफ्थ के फिफ्थ के साथ थर्ड सेम ड्यू या जिसको हम कहते हैं बैक परीक्षा देगा। ठीक है, बैक परीक्षा देगा। समझ में आ गया? क्लियर है? यानी जिसके फिफ्थ सेमेस्टर में, मतलब जिसके थर्ड सेमेस्टर में बैक है, तो वो फिफ्थ सेमेस्टर में जब आएगा तो थर्ड सेमेस्टर की बैक देगा। मान लीजिए अगर वो कोई थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाई की और बैक आ गया, अब थर्ड सेमेस्टर में जब वो एग्जाम दे रहा था तो उसके फर्स्ट सेमेस्टर में भी बैक थी, फर्स्ट सेमेस्टर में उसके क्या थी? बैक थी। तो अब जब थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया तो बैक आ गई, तो उसे फर्स्ट सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर के साथ एग्जाम देना। अब फर्स्ट वाली बैक का क्या करेगा? तो फर्स्ट वाली बैक का एग्जाम भी फिफ्थ वाले के साथ होगा। फर्स्ट टाइम एग्जाम भी इसके अब फिफ्थ सेमेस्टर के साथ होगा। यानी इस स्टूडेंट को फिफ्थ सेमेस्टर भी क्लियर करना होगा, थर्ड सेमेस्टर के बैक क्लियर करना होगा और फर्स्ट सेमेस्टर के बैक क्लियर करना होगा। समझ में आ गया यहाँ पर? तो ये एक सिंपल बेसिक थॉट है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इवन 1, 3 और 5, इसी तरह 2, 4 और 6, अगर फर्स्ट का बैक है तो थर्ड के साथ दे दो,
थर्ड का बैक है तो फिफ्थ के साथ दे दो। अब फर्स्ट का बैक रह गया है तो भी फिफ्थ के साथ आ जाएगा, थर्ड का बैक है तो भी फिफ्थ के साथ आ जाएगा। इसी प्रकार से ये प्रोसेस चलता है। अब बात यहां पर थी कि रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन या कॉपी रीचेक, कॉपी रीचेक, ठीक है ना। कॉपी रीचेक का स्टूडेंट कह रहे थे कि भाई कॉपी रीचेक यस या नो। तो आप सभी को मैंने पहले भी बताया था कि जेएनयू वालों ने कॉपी रीचेक है जो सेमेस्टर सिस्टम में बंद कर दिया था, तो इसलिए अब इस रिजल्ट में, इस रिजल्ट की बात करूं, इस रिजल्ट में कॉपी नो, कॉपी रीचेक ऑप्शन नहीं है। सिंपल सा है, कंफ्यूजन मत रखना। कॉपी रीचेक या कॉपी रिवैल्यूएशन जैसा कोई ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने कहा है कि नेक्स्ट सेमेस्टर से हम ये वापस शुरू करने वाले। नेक्स्ट सेमेस्टर मतलब जैसे सेकेंड, फोर्थ और सिक्स अभी सेमेस्टर के एग्जाम होंगे, अभी जो एग्जाम होंगे उनके साथ, उनके साथ रीचेकिंग का जो सिस्टम है वो वापस शुरू किया जाएगा। तो इसका मतलब थर्ड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर या फिफ्थ सेमेस्टर में जो बैक आ रहे हैं उनके रिवॉल्यूशन की सोचना मत। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट कि जो बैक आ गई है उस बैक का आप सभी को पता है, बैक एग्जाम जो होगा, बैक एग्जाम, उस बैक एग्जाम की फीस कितनी है। फीस, तो फीस की बात करूं तो आप सभी को पता होगा 800। अगर आपके एक ही सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट में बैक आ गए तो भी 800 लगेंगे। अगर आपकी थर्ड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट में भी बैक आएगी तो भी 800 लगेंगे। अगर कोई स्टूडेंट फिफ्थ सेमेस्टर का एग्जाम देगा और फर्स्ट में और थर्ड में भी बैक है तो 800 800 1600 उसमें ऐड हो जाते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखना कि फर्स्ट सेमेस्टर की बैक या थर्ड सेमेस्टर की बैक तो वो स्टूडेंट किसके साथ, फिफ्थ सेमेस्टर के साथ देगा, फिफ्थ के साथ देगा। तो उसका पिछला सिलेबस ही सेम रहेगा। अगर जनरल इंग्लिश में स्किल कोर्स में बैक है फर्स्ट सेमेस्टर में तो वो आप इस बार एमसीक्यू एग्जाम देगा, ये थोड़ा ध्यान रखना। लेकिन अब सवाल ये है कि फिफ्थ वालों के अगर बैक आ गई तो ये आप करेंगे सवाल, ठीक है ना। तो फिफ्थ सेमेस्टर वालों के बैक आ गई है तो ध्यान रखना नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर वो देगा, नेक्स्ट ईयर यानी 2027 में जब ये थर्ड सेमेस्टर पास किए, अभी फोर्थ सेमेस्टर पास करेंगे और फिफ्थ सेमेस्टर में आएंगे तब एग्जाम होगा। यानी नेक्स्ट वापिस नेक्स्ट ईयर फिफ्थ सेम एग्जाम के साथ। क्लियर, समझ में आ गया। यानी जिसके अगर कोई स्टूडेंट ये कह रहा है कि सर मैं फिफ्थ सेमेस्टर में बैक आ गई तो क्या करूं, 2027 में उसका एग्जाम क्लियर होगा, क्योंकि 2027 में वापस फिफ्थ सेमेस्टर का एग्जाम होगा तब आपको ऑप्शन मिलेगा। हाँ, तो इसका ये मतलब हो गया कि बैक मत लाइए। बैक लाते हो तो ना घर के ना घाट के, वो कहते हैं ना धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, वैसी स्थिति हो जाती है। पास होकर भी पास नहीं होते हो। और ये सबसे बड़ी दिक्कत किनके साथ हुई है, फिफ्थ सेमेस्टर वालों के साथ, जो सीटी का एग्जाम नहीं भर सकते, आरएस का एग्जाम नहीं भर सकते, ग्रेजुएशन का भी नहीं भर सकते, बैंक का नहीं भर सकते, पीटेट नहीं कर सकते, इस तरह की प्रॉब्लम होती है। तो प्लीज थर्ड सेमेस्टर तो फिर भी चल जाता है, फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में गलती से भी सपने में भी बैक का विचार नहीं आना चाहिए, इसलिए पढ़ लीजिए। और हाँ, आज की कुछ स्पेशल अपडेट आपको जल्द मिलेगी, लेकिन इसके अलावा अगर आपका कोई प्रश्न रह गया है तो जल्द बता दीजिएगा। बट ये बताना चाहूंगा आपको कि रेगुलर वालों के तो नेक्स्ट सेमेस्टर फिर भी एलिजिबल कर देते। जो हम यहाँ पर बात करें प्राइवेट वालों को थोड़ा ध्यान रखना है। क्लियर। अब देखो एक चीज और भी है कि कोई स्टूडेंट कह रहा था तो सब्जेक्ट चेंज नहीं होती। अगर कोई स्टूडेंट कह रहा है कि सर हमारे स्किल कोर्स में बैक आ गई, क्या हम वो चेंज कर सकते हैं, नहीं। बट ये ध्यान रखना कि एवरी सेमेस्टर स्किल कोर्स बदलता है, एवरी सेमेस्टर स्किल कोर्स बदलता है। तो एक बार अगर आपने चूज कर दिया, एग्जाम दे दिया, तो उसके बाद उस सेमेस्टर का स्किल कोर्स नहीं बदलता है। क्लियर। तो ये जानकारी अपने मित्रों को दे दीजिएगा, और कुछ सवाल है तो कमेंट कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे इंपॉर्टेंट अगली धुरंधर क्लास में। जय हिंद, जय भारत।